वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। इसमें हम पहली बात तो इस तरीके के क्वेश्चन देख के बच्चे छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट बहुत इजी होता है। हमारे साथ भी ऐसे होता था, मेरे साथ भी, क्योंकि हम ऐसे जो पैराग्राफ में आते हैं इसकी लेंथ देख के, इसके अंदर कितनी खिचड़ी पकी हुई है वो देख के हम स्किप करते हैं इसे, बट बहुत इजी क्वेश्चन होता है और एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आके हमें डाइवर्ट करते हैं। तो हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000 ऑन एसेट एंड ट्रांसफर टू रिजर्व जनरल रिजर्व ऑफ 30,000। मतलब कि हमें बताया हुआ है 1,15,000 प्रॉफिट, ये दोनों को कंसीडर करने के लिए बाद में आया है। जो रिजर्व होता है वो भी जो हमने एक साल में प्रॉफिट कितना कमाया है उसी में से निकलता है, उसको हम रखते हैं रिजर्व कि कभी बाई चांस हमारा लॉस वगैरह हो रहा है तो उसको ऐसे किसी चीज़ में भी यूज़ करने के लिए, वो भी नेट प्रॉफिट से ही निकलता है। इसलिए हमने यहाँ पर, अब जब हम बनाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाना होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेन मोटिव होता है हमारा निकालने का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम दोनों प्रॉफिट को ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन भी ऐड हो जाता है क्योंकि ये भी नॉन कैश होता है। प्रॉफिट तो इंक्लूड हो गई। तो हम अब बनाते हैं, ये हमारे को समझ आ गया। फिर हमारा गुडविल रिटर्न हो गया, रिटर्न ऑफ हो रहा है, वो भी हम ऐड करते हैं। गेन हो रहा है सेल ऑफ मशीनरी 5,000 का, उसे हम लेस करते हैं, गेन वाला हम लेस करते हैं। द अदर इन्फॉर्मेशन, ये हमारा चेंज इन एसेट एंड लाइबिलिटी का दिया हुआ है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी। डेटर हमारा शो हो रहा है, शोन एज इंक्रीज, डेटर इंक्रीज होता है तो हम लेस करते हैं। क्रेडिटर इंक्रीज होता है, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है 10,000 से तो हम ऐड करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, लेस करेंगे। बिल्स रिसीवर डिक्रीज हो रहा है, ऐड करेंगे। बिल्स पेपर डिक्रीज हो रहा है, लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो हम लेस करेंगे। अब देखते हैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसका हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि किस तरीके से करना है। कैश जैसे नॉर्मल हम फॉर्मेट बनाते हैं वो बनाया हमने। अब लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इस क्वेश्चन में हमें आफ्टर कंसिडरिंग जर्नल रिजर्व दिया हुआ था, आफ्टर कंसिडरिंग दिया हुआ है तो हमने ये बनाना है। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डाला था 1,50,000 का, और ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व 30,000 का, इन दोनों को टोटल किया तो 1,80,000 हमारा आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यही वाला प्रॉफिट हमने इधर डाल दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसमें हमने डेप्रिसिएशन ऑन एसेट हमने ऐड किया, गुडविल राइट ऑफ हो रही है, रिटर्न ऑफ हो रही है, उसको हमने ऐड किया। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो रहा है तो उसे हमें लेस किया। फिर हमारा आ गया नेट प्रॉफिट, उसको हमने प्लस माइनस करने के बाद हमने निकाला। अब हमें दिया हुआ था डिक्रीज हो रहा था एसेट, सॉरी इंक्रीज हो रहा था एसेट, एसेट इंक्रीज होता है, डेटर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा लेस हो जाएगा, हमने लेस किया है। क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है तो हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस थे हमारे इंक्रीज होने वाले, वो हमने लेस किए। फिर हमारा है बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज होता है एसेट तो हम ऐड करते हैं। फिर हमारा बिल्स पेबल डिक्रीज हो रहा था तो हमने लेस किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा था तो उसे लेस किया। हम स्पेस रखेंगे कि हमारा कितने क्वेश्चन में आ जाए, भले दोनों में एक जैसे स्पेस। कैश फ्लो बिफोर टैक्स हमारा इतना आया 2,17,800 नेट। फिर लेस करेंगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमारा नील था, कुछ भी नहीं है, तो हमने वही चीज़ ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।